अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब जैसे होंगे। मैं फिर हाजिर हूँ अपनी एक नई वीडियो और नए चैप्टर के साथ। आज जो हम कर रहे हैं वो क्लास 6 का यूनिट 12 डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग की अगर हम बात करें तो डेटा हैंडलिंग में हमारे पास जो है सबसे पहले स्टेटिस्टिक्स जिस चीज़ से डील करता है वो है कलेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा। किसी भी डेटा को कलेक्ट या इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, डेटा को डायग्राम और ग्राफ में रिप्रेजेंट करना और फिर डेटा को इंटरप्रेट करना। टेलीचैट इज़ यूज फॉर सिंपल सर्वे। टेलीचैट किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? टीवी व्यूइंग पैटर्न और टाइम, फेवरेट स्पोर्ट, टाइप्स ऑफ कार पासिंग थ्रू अ ट्रैफिक सिग्नल। ओके, द टाली मार्क्स इन ईच रो गिव अस फ्रीक्वेंसी। टाली मार्क्स हमें जो है वो फ्रीक्वेंसी देता है जिससे हम फ्रीक्वेंसी टेबल को मेक करते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें मीन, मीडियन एंड मॉड की, तो सबसे पहली चीज़ है मीन। मीन ऑफ अ गिवन सेट ऑफ डेटा इज़ द सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ ऑफ द डेटा डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तमाम जो वैल्यूज़ हैं उनका सम और डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ से, तो हमारे पास यहाँ पर मीन आता है। मीन की अगर हम बेसिकली बात करें तो वो एक एवरेज मालूम करने का तरीका है। ओके, मीडियन इज अनदर वे टू एक्सप्रेस डेटा विद द हेल्प ऑफ अ रिप्रेजेंटेटिव नंबर। मीडियन एक और तरीका है किसी भी डेटा को एक्सप्रेस करने का। मीडियन की अगर सिंपल सी बात की जाए, मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू। और रिप्रेजेंटेटिव नंबर विच इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द होल डेटा इज नोन एज मीडियन। सेंट्रल वैल्यू यानी कि बीच की वैल्यू को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है वो मीडियन कहलाता है। ठीक है, मिडिल वैल्यू का डेटा होता है, डेटा को अरेंज किया जाता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। इसके बाद बात की जा रही है मॉड। मॉड इज येट अनदर सिंगल वैल्यू व्हिच कैन रिप्रेजेंट द होल डेटा। मॉड इज द वैल्यू व्हिच अकर्स मोस्ट फ्रीक्वेंटली इन अ गिवन डेटा। मॉड एक और मॉड या तो अदर सिंगल वैल्यू होती है जो हमें डेटा को रिप्रेजेंट करता है। मॉड बेसिकली बार बार रिपीट होने वाली वैल्यू जो होती है किसी भी डेटा में वो उसका मॉड कहलाता है। एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज 12 क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास जो दिया हुआ है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 5 चिल्ड्रंस आर 113, 120, 135, 148 एंड 1। 5 बच्चों की हाइट दी हुई है इन सेंटीमीटर। मीन हाइट ऑफ द चिल्ड्रन, हमें बच्चों की मीन हाइट मालूम करनी है। तो मीन का फॉर्मूला हम यहाँ पर पुट करेंगे और उससे हम यहाँ पर इसका हम मीन निकालेंगे। ठीक है, मीन का फॉर्मूला है सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। तो हमारे पास जो 5 बच्चों की हाइट है वो है 113 प्लस 120 प्लस 135 प्लस 148 प्लस 114। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 5 आ गई। इन सब को हम प्लस करेंगे, या तो आप ग्राफर बनाकर प्लस कर सकते हैं या सिंपल डायरेक्ट कैलकुलेटर से प्लस कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है 630 डिवाइडेड बाय 5। डिवाइड करवा लेंगे, 5 1 5, 5 1 5, 1 कैरी, 5 2 10, 3 कैरी एंड 5 6 30। तो 126 सेंटीमीटर जो है वो इसकी आपकी मीन ऑफ हाइट आ जाएगी। ओके जी, बी है हमारे पास एज एंड एयर दिया 5 अडल्ट की दी हुई है 69, 52, 70, 63 एंड 59। दिस सेट ऑफ डेटा है डैश मॉड। हमें इसमें मॉड बताना है। तो मॉड हमने कहा था जो भी रिपीटेड वैल्यू होगी वो आपकी मॉड है, लेकिन इस डेटा में 69, 52, 70, 63 एंड 59 कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो हम यहाँ लिख देंगे दिस डेटा है नो मॉड। 3 में मीन मालूम करना है। हमारे पास 1 2 3 4 5 6 वैल्यूज़ हैं, हमें इसका मीन मालूम करके यहाँ पर लिखना है। ठीक है, 40, 55, 70, 95, 60 एंड 8 इन सबको हम प्लस करेंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 हैं, तो इन्हें हमने जब प्लस किया तो मेरे पास आंसर आ गया 328 डिवाइडेड बाय 6। तो 328 को 6 से डिवाइड करवाएंगे अगर आप, 6 5 30, 6 4 24, डेसिमल लगाकर 0 एंड 6 5 30, 6 6 36, फिर माइनस किया 4 तो चलता ही रहेगा, तो 54.6 जो है वो इसका मीन आ जाएगा। नेक्स्ट डी है मीडियन ऑफ 33, 35, 37, 40, 30 एंड 35। अब हमें इन पाँचों अब हम इन वैल्यूज़ का हमें मीडियन मालूम करना है। ओके ना, मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले हमें डेटा को अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग ऑर्डर में। जैसे मेरे पास डेटा गिवन है 33, 35, 37, 40, 30 एंड 50। असेंडिंग ऑर्डर में मुझे सबसे छोटी वैल्यू जो मेरे पास यहाँ पर गिवन है वो है 30। 30 के बाद जो मेरे पास है वो है 33, देन 35। 35 हमारे पास 2 दफ़ा है, एंड देन 37 एंड देन 40।
मीडियन में हमें होता है मिड वैल्यू। अगर आपके पास इवन नंबर्स ऑफ डेटा यानी कि 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हैं, तो दो यहाँ से हटाने के बाद मेरे पास 2 मिड वैल्यूज आती हैं 35 एंड 35। तो हमें मीडियन मालूम करने के लिए 35 + 35 एंड डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा। अगर 2 मिड वैल्यूज़ मेरे पास आ रही, क्योंकि 6 है, 6 की जो मिड वैल्यूज़ आएंगी वो आपके पास ये दोनों आएंगी। अगर ये ऑड डेटा होता तो मुझे ऑटोमेटिकली एक मिड वैल्यू मिल जाती। तो 35 + 35 आपके पास हो जाता है 70, 70 डिवाइडेड बाई 2, सो 2 1 2, 2 3 6, तो 35 जो है वो मेरा यहाँ पर मीडियन आ जाएगा। एंड द लास्ट वन इज मॉड ऑफ 41 42 42 56 58 32 एंड 49। तो मॉड के लिए आप चाहो तो अरेंज कर सकते हो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में, नहीं तो मैंने आपसे कहा जो वैल्यू सबसे ज़्यादा रिपीटेड है वो मॉड है, तो हमारे पास जो रिपीटेड वैल्यू है वो है 42। तो हम यहाँ लिख देंगे 42 इज मॉड। ओके ना। क्वेश्चन नंबर 2 है 1 डजन ऑरेंजेस हैव द फॉलोइंग वेट। एक दर्जन ऑरेंज है, उसके सारे यहाँ पे वेट है 74 ग्राम, 75, 82, 83, 75, 87, 76, 81, 99, 84, 70 एंड 87। फाइंड द मॉड ऑफ द गिवन डेटा। हमें डेटा में से जो है वो मॉड मालूम करना है। तो मैंने आपसे कहा मॉड मालूम करने का तरीका, या तो आप इसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मॉड में हमारे पास रिपीटेड वैल्यू जो है वो हमारी मॉड होती है। 74 हमारे पास रिपीट नहीं हो रहा, 75 हमारे पास एक और 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है, 82 जो है वो मेरे पास चाहें तो सबसे पहले मैं अरेंज कर दें आप असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर मैं देखूँ तो सबसे छोटी वैल्यू जो मेरे पास है वो है 70। 70 के बाद जो मेरे पास बड़ी वैल्यू आ रही है वो 74, देन 75 मेरे पास 2 दफ़ा है, देन 76, 76 के बाद 82, 82 मेरे पास एक ही दफ़ा, 83 सॉरी 81, 82, 83, 81, 82, 83, 84, नाउ 87 मेरे पास 2 दफ़ा है, नाउ 99, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड ये हो गया आपका 99। ठीक है, 12 वैल्यूज़ हैं जो मैंने अरेंज कर दी। तो रिपीटेड वैल्यूज़ मेरे पास एक 75 है और एक 87 है, तो मेरे पास मॉड आ जाएगा 75 एंड 87। ना क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास गिवन है फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। मेरे पास यहाँ पे डेटा गिवन है, मुझे इसका मीडियन मालूम करना है। तो मीडियन मालूम करने के लिए सबसे पहले आपको डेटा को अरेंज करना होगा। आपकी मर्जी है असेंडिंग में कर लें, आपकी मर्जी है डिसेंडिंग में कर लें। असेंडिंग ज़्यादा कन्वीनियंट होता है तो मैं असेंडिंग में कर लूँगी। अरेंज असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे छोटा नंबर जो है मेरे पास है वो 12, 12, 13, 13, 14, 15 एंड 16। 1 2 3 4 5 6 7 7 वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6 7। तो जब मैंने इसे काउंट किया तो मेरे पास ऑड नंबर बने 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख के बता दूँ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मेरे पास जो आ रही हैं ऑब्जर्वेशंस वो 7 आ रही है। 7 जो है वो मेरा ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर का मीडियन निकालना ज़्यादा आसान होता है। 3 नंबर्स यहाँ से, 3 नंबर्स आपने यहाँ से हटाए, तो ये मेरा आपकी मिड वैल्यू यानी कि बीच वैल्यू। तो हम लिख सकते हैं मीडियन इज इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 4 है हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ 10 प्लांट्स की हाइट दी हुई इन सेंटीमीटर, ये आपके पास है। फाइंड द मीडियन ऑफ द गिवन डेटा। डेटा है इसका हमें यहाँ पर हमें मीडियन मालूम करता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी कि इवन डेटा है। इवन डेटा का यहाँ पर हमें मीडियन मालूम करना है। ना सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। तो अरेंज करने में हमारे पास जो सबसे छोटी वैल्यू है 36, 50, 42, 42, 42, 40, 52, 48, 38, 55 यानी कि 32, 36। नाउ 238 एंड 238 के बाद हमारे पास है 240, 242, 248, 45, 248, 250,
250 दो बार है हमारे पास, 252 एंड 255। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यूज यहाँ पर हमें अरेंज हो गई। इवन नंबर ऑफ डेटा है क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास वो 10 है और 10 मेरा इवन नंबर है। तो 10 में हमें क्या करना होगा, 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज़ यहाँ से साइड लाइन की, 1 2 3 4, 4 लाइनें यहाँ से। तो ये दोनों वैल्यूज़ हो गई वो मेरी मिड वैल्यूज़ हो गई। सो 245 प्लस 248 और इसे हम डिवाइड करवा देंगे 2 से। तो 8 5 13, 13 का 3 1 करी, 4 4 8 और 1 9, 2 और 2 4। 493 को 2 से डिवाइड करेंगे, सो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 1 बचा, डेसिमल लगा के 0, 2 5 ज़ा 10। तो 246.5 जो है यहाँ पर मेरा मीडियन आ जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन 5 है, फाइंड द मीन ऑफ द फॉलोइंग। ए से लेकर एफ तक मुझे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं और मुझे उन सब के यहाँ पर मीन मालूम करने हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सम ऑफ वैल्यूज और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन सबको हम प्लस करेंगे और हम 5 से डिवाइड करेंगे उसको। ठीक है, तो हम ये सारी वैल्यूज़ को हम प्लस करें तो मेरा आंसर है 1465, जिसे हम डिवाइड करवा दें 5 से। तो 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 कैरी, 5 9 ज़ा 45, 1 कैरी एंड 5 3 ज़ा 15। तो 293 जो है वो मेरा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट मेरे पास सारी वैल्यूज़ डेसिमल में हैं। 3.65 में प्लस करवाएंगे 4.15 प्लस 4.02 प्लस 3.99 प्लस 5.10 प्लस 3.81। ऐसे डिवाइड करवा देंगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, जिन सबको हमने प्लस किया तो वो आ रहा है 24.72 से डिवाइड करवा देंगे 6 से। सो 6 1 6, 6 4 24, 6 1 6, 1 कैरी, 6 2 12। तो मेरा आंसर आ जाएगा 4.12 जो है वो मेरा इसका आंसर आ जाएगा ना। क्वेश्चन 3 है, 5 किलोमीटर, 4250 मीटर, 5900 मीटर, 5.5 किलोमीटर, 3950 मीटर। या तो आप सब किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दें या सारे मीटर्स को आप किलोमीटर में चेंज कर दें, वरना क्योंकि आंसर में वेरिएशन आ जाएगी कुछ किलोमीटर्स में और आपके पास कुछ मीटर्स में। तो मैं किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दूँगा। मुझे पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं। तो 5 है, 5 मल्टीप्लाई बाय 1000 तो ये हो जाएगा 5000 मीटर। ठीक है, इसमें हम प्लस करवा देंगे 4250 प्लस 4900। अब 5.5 मल्टीप्लाई बाय आपके पास 1000 हो जाएगा, यानी कि डेसिमल जो है वो 2 डिजिट मूव करवा देगा। यानी मीटर में 1000 है, 5.5 को जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो डेसिमल को 3 डिजिट मूव करना होगा। तो 1 डिजिट तो है, तो यानी कि 2 ज़ीरो और लग जाएंगे। तो 5500 हो जाएगा प्लस 3950 मीटर। डिवाइड करवा देंगे इसको 1 2 3 4 एंड 5 से। जितने भी यहाँ पर आपके पास मीटर हो गए हैं इन्हें हम प्लस करवा देंगे। तो ना जब हमने इन सबको प्लस किया तो मेरे पास आ रहा है 23,600, जिसे मैं डिवाइड करवा दूँ अगर 5 से। सो 5 4 ज़ा 20, 3 कैरी, 5 7 ज़ा 35, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 20 एंड 5 7 ज़ा 35, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10 एंड 0। 4720 मीटर आपके पास आंसर आएगा। अगर मुझे आपको इसे किलोमीटर में करना है तो इसे हम डिवाइड करवा देंगे, यानी 4720 को डिवाइड करवा दें जब आप 1000 से, तो डेसिमल यहाँ से यहाँ, यानी कि 4.720 किलोमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा। मीटर में भी आपका आंसर आ जाएगा और ये किलोमीटर में भी। ओके जी, अब है फर्स्ट 8 इवन नेगेटिव इंटीजर। वो कह रहे हैं कि 8 हो लेकिन इवन नंबर भी हो लेकिन उनके साथ कौन सा साइन लगा हो, माइनस का। अगर मैं इवन नंबर की बात करूँ तो 2 4 6 8 10 12 14 एंड 16, 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन उनके साथ साइन वो कह रहे हैं वो होना चाहिए माइनस का। ठीक है, 8 वैल्यूज़ हैं तो माइनस का साइन और डिवाइडेड बाय 8। जब मैं इन सब को, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है और जब मैं आपस में प्लस करूँगी तो मेरे पास आंसर आ रहा है 72। और माइनस का होने की वजह से, क्योंकि सबके साथ आपके यहाँ पर माइनस का साइन है, तो कि माइनस से माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो इसकी वजह से जो है सारे माइनस कैंसिल हो गए। 72 को डिवाइड करवा देंगे 8 से,
तो 8 1 8 एंड 9 72, तो 9 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। नाउ प्राइम नंबर बिटवीन 30 एंड 50, 30 और 50 के बीच में जितने भी प्राइम नंबर्स आते हैं, जैसे है 31, 32 नहीं, 33 नहीं, 34 नहीं, 35 नहीं, 37, 39 नहीं, 40 नहीं, 41, 42 नहीं, 43 नहीं, 43 हो सकता है क्योंकि 43 और किसी में नहीं आता, 44 नहीं, 45 नहीं, 46 नहीं, 47, 48 नहीं, 49 नहीं एंड 50 नहीं। तो ये 1 2 3 4 एंड 5 हमारे प्राइम नंबर्स हैं। सो इनके बीच में हम लगा देंगे प्लस का साइन और इन्हें हम आपस में प्लस कर लेंगे। ठीक है, जितनी नंबर ऑब्जर्वेशन है यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 एंड 5, इन्हें हमने प्लस किया तो आंसर आ गया मेरे पास 199/5। इसे हम डिवाइड करवा लेंगे। 5 3 15, 9 में से 5 गए 4, 5 9 45, 9 में से 5 गए 4, डेसिमल लगा कर 0 लगाया, 5 8 40। सो 39.8 जो है यहाँ इसका मीन आ जाएगा। फर्स्ट 7 परफेक्ट स्क्वायर, 7 शुरू के परफेक्ट स्क्वायर, अगर 2 का स्क्वायर हम बात करें वो है 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 1 2 3 4 5 6 एंड 8 का स्क्वायर 64। ये 7 परफेक्ट स्क्वायर, 1 2 3 4 5 6 7 आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। प्लस कर लेंगे सबको। ओके, जो मैंने परफेक्ट स्क्वायर शुरू किया है वो मैंने 2 से शुरू किया है और बुक में जो आंसर आ रहा है वो अकॉर्डिंग टू 1 आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ 1 को शामिल कर लेती हूँ, भाई 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो मुझे यहाँ से 64 को रिमूव करना होगा। तो टोटल वैल्यूज मेरे पास बनेगी 140। 140 को आप 7 से डिवाइड करें तो 7 7 7 20 140, तो 20 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। ओके ना, क्वेश्चन 6 है ड्यूरिंग एन एक्टिविटी इन अ क्लास 3 चिल्ड्रन वर आस्क्ड टू गेस द वेट ऑफ देयर स्कूल बैग। 3 बच्चों से कहा है कि तीन बच्चों से कहा गया है कि वेट ऑफ देयर स्कूल बैग गैस करें। द गैसेस ऑफ 3 चिल्ड्रन, तीनों ने अपने बैग्स को जो गैस किया है चिल्ड्रन ने वो है 2 kg 500 ग्राम, 2 kg 350 ग्राम एंड 1 kg 900 ग्राम। व्हाट इज द मीन ऑफ देयर एस्टिमेट्स, इनके एस्टिमेट्स का हमें यहाँ पर मीन मालूम करना है। ओके, अब कन्फ्यूजन यहाँ पर है कि भाई ये केजी और ग्राम में हम इन्हें प्लस कैसे करें। तो सबसे आसान तरीका कि जब आप इसे प्लस कर रहे हैं तो केजी और ग्राम को रिमूव, यानी केजी को रिमूव करके आप लगा देंगे 2.5 kg, यानी कि केजी और ग्राम को, यानी कि मैं पूरे को कन्वर्ट कर लूँगी केजी में। तो 2.5 प्लस 2.35 प्लस 1.9, ये तीनों को मैंने केजी में कन्वर्ट कर लिया क्योंकि मैंने डिवाइड करवा दिया ग्राम को 1000 से। ठीक है, क्योंकि एक जब मैंने इसे डिवाइड करवाया और उसमें से प्लस करवाया, यानी कि अगर कभी भी आपको केजी और ग्राम गिवन हो और आपको सिर्फ उसे केजी में लाना हो तो आप केजी को हटाकर डेसिमल प्लेस कर दें। अगर 5 के साथ कोई 0 है तो वो रिमूव हो जाएगा और सिंगल वैल्यू जो है वो आपके पास एज इट इज़ आ जाएगी। सो जब मैं इसे प्लस करूँगी तो मेरे पास जो आंसर आ रहा है वो 3 2 2 4। ओके, यहाँ पर मेरे पास आंसर आ जाएगा 6.75 kg डिवाइडेड बाय 3। जब मैं इसे डिवाइड करवा रही हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 2.25 kg। और अगर मैं आंसर में बात करूं तो 2 kg एंड 250 ग्राम। डेसिमल हटाकर वापस से केजी लगा दिया क्योंकि डेसिमल से पहले वाली वैल्यू जो होती है वो किलोग्राम की होती है और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू जो है वो ग्राम की होती है। तो केजी के साथ मैंने 2 लिख दिया और 225 के साथ मैंने ग्राम लिख दिया और डेसिमल को हटाकर मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक ज़ीरो को यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया क्योंकि मैंने वहाँ से भी ज़ीरोज़ को रिमूव किया था। ओके ना, क्वेश्चन 7 है कॉस्ट ऑफ 8 टॉयज कार, 8 टॉय कार की यहाँ पे कॉस्ट गिवन है। फाइंड द मीन मीडियन मॉड ऑफ द डेटा, हमें इस डेटा का मीन मीडियन और मॉड मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मीन मालूम करेंगे। मीन के लिए सम ऑफ वैल्यूज़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं उन्हें प्लस करवाने हैं। 230 प्लस 260 प्लस 190 प्लस 175 185 प्लस 200 प्लस 230 प्लस 210। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि उन्होंने पहले ही हमें बता दिया कि 8 टॉय कार्स हैं तो ये 8 आपकी वैल्यूज़, तो हम इन्हें प्लस करवा लेंगे सारी वैल्यूज़ को। तो हमने प्लस किया 1680 डिवाइडेड बाई 8
1680 को डिवाइड करेंगे जब 8 से, तो 8 वन ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 8 वन ज़ा 8, यानी कि 210 रुपीज़ जो है वो इसका मीन आ गया। नेक्स्ट हम मालूम करेंगे मीडियन। तो मीडियन के लिए मुझे करना है अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो जो भी मेरा डेटा है उसे मैं अरेंज करवा दूंगी असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे छोटी वैल्यू जो है वो मेरे पास है 175, फिर है मेरे पास 185, देन 190, देन 200 के बाद है 210, देन 230 दो दफ़ा, देन 260। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गई वैल्यूज़। अब वही चीज़ मिड वैल्यू, क्योंकि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो मेरे पास 8 है और 8 जो है वो मेरा इवन नंबर है। तो 3 वैल्यूज़ यहाँ से और 3 वैल्यूज़ यहाँ से हटा दी, तो ये मेरा मीन आ गया। यानी कि 200 में प्लस करवा देंगे 210 और डिवाइड करवा देंगे 2 से। सो ये हो जाएगा 410 डिवाइडेड बाई 2। सो 2 टू द 4, 2 20 द 40 एंड 2 5 द 10। तो 205 रुपीज़ जो है वो इसका मीडियन हो जाएगा। नाउ मॉड की बात करें, डेटा मैंने यहाँ अरेंज किया हुआ है और रिपीटेड वैल्यू जो है वो मेरे पास 230 है। तो 230 रुपीज़ जो है वो ये मेरा मॉड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है सलमान स्कोर द फॉलोइंग पॉइंट्स इन द मैथ क्विज कॉम्पिटिशन, फाइंड द मीन मीडियन एंड मॉड ऑफ द डेटा। डेटा गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 उसके पॉइंट्स हैं और उसका हमें मीन मीडियन मॉड मालूम करना है। ठीक है, 15 नंबर था ऑब्जर्वेशन मैंने जो है यहाँ पे लिख ली। तो जब मैंने इन्हें प्लस किया तो मेरे पास आ रहा है 567 डिवाइडेड बाय 15। तो 15 एंड 567 को अगर आप डिवाइड करें तो 15 3 आपके पास 45 आ जाता है। 6 में से 5 गए 1, 5 में से 4 गए 1, 7 बचा। अब 15 की टेबल में 117 नहीं आता, उससे कम आता है। 15 7 आपके पास आ जाता है 7 5 35, 35 का 5 105। ठीक है, माइनस 7 में से 5 गए 2, 1 में से 0 गए 1, 1 में से 1 गए 0, डेसिमल लगा कर मैंने 0 लगा दिया। 15 8 जो है वो आपके पास हो जाता है 120। ठीक है, सो यहाँ पर 37.8 जो है वो इसका मीन आ जाएगा। नाउ मीडियन की बात करेंगे। मीडियन में सबसे पहले जो है आपको करना पड़ता है अरेंज डेटा को। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डेटा को अरेंज कर लिया। पूरे 15 वैल्यूज़ है, तो 15 में 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़ यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 वैल्यूज़, यानी ये 7 वैल्यूज़ हटा दी तो मेरे पास यहाँ पे मिड वैल्यू आ गई। तो मेरा जो मीडियन हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर 38। और अगर मैं मॉड की बात करूँ तो मॉड में जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वो है आपकी यहाँ पर 40। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 12 जो है वो कंप्लीट होती है। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आई है तो सब लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब